नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पैरामाउंट कम्युनिकेशन के ऊपर। 25 रुपये का स्टॉक 13 रुपये पे मिल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला स्टॉक है और 5G में अपना काम आ सकता है। अब यहाँ पर जहाँ से चला था ये स्टॉक वहाँ वापस आ चुका है, क्योंकि हमने देखा कि 11 रुपये से 25 रुपये गया और मार्केट के साथ साथ 25 रुपये से 11 रुपये भी वापस आ गया। अब क्या करना चाहिए ये चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन के चार्ट और MACD को अभी हटा देते हैं। पहले हम चार्ट पर फोकस कर लेते हैं। तो ये पुराना चार्ट है और ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ये लेवल तो तोड़ के निकल गया, ये लाइन जो है आपको ट्रेंड की तोड़ के निकल गया और वो उतना साथ भी दिया है। अब अगर बात करें तो अभी आज के दिन 1.48% डाउन है, 20 पैसे डाउन, 13 रुपये 30 पैसे का प्राइस आ रहा है। आपके लेफ्ट हैंड के अपर साइड पर देखिएगा वहाँ प्राइस चल रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर बहुत ही एकदम मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग ये जो चीज़ है वो ये है कि भैया यहाँ पर जो है वो ये लेवल जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई, ये इधर लीजिएगा। ये देखिए 14 रुपये 25 पैसे, ये वो लेवल है जहाँ पर पिछले बार भी यहाँ पर टूटा। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, जो सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 14 रुपये 25 पैसे ये दिन है 8 सितंबर का, तब भी ये टूटा। और ये 7 सितंबर यानी यस्टरडे के दिन ये फिर भी यहीं से टूटा। 14 रुपये 25 पैसे ये टूट गया वहाँ से और नीचे की ओर आ गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस स्टॉक में जो आपका यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर जो होना चाहिए वो ये लोअर लाइन होनी चाहिए, जहाँ से इस स्टॉक ने यहाँ पर जो है सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म से यहाँ पर जो है 20 रुपये 22 रुपये 23 रुपये से भी लोग फंसे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस आपको लेना ही चाहिए। तो ये सजेशन है कि 11 रुपये 45 पैसे का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और ज़्यादातर बेहतर यही होगा कि आप नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़ा 11 रुपये 45 पैसे से नीचे का। अगर किसी वजह से मार्केट गिरे या स्टॉक नीचे आए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑपरेटर हिट कर ऊपर ना निकल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए थोड़ा सा 11 रुपये 45 पैसे से थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा। ये एज अ सजेशन, ये स्टॉप लॉस मेरा है, आप अपने हिसाब से भी स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो ये अभी आप ये समझिए कि ये अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में स्टॉक चल रहा है। एक आप जब यहाँ पर ये दिन था 17 अगस्त से यहाँ पर जो है इसके अंदर आ चुका था, इस पैटर्न के अंदर, और अपर एंड लोअर लाइन के अंदर घूम रहा है। तो अगर लोअर लाइन टूटेगी तो भैया यहाँ पर और बिकवाली आएगी। लेकिन अगर अपर लाइन टूटी, जो कि यहाँ पर हम बिल्कुल करीब हैं 14 रुपये 25 पैसे के एकदम करीब हैं, तो अगर ये टूटती है तो यहाँ पर आपको तेज़ी, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर लगता भी है कि यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बी सेगमेंट जो है वो आपका हटने वाला है। तो ध्यान रखिए कुछ ही दिनों में, यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर अंदर या अगले मंडे को अगर हम मिलें, यहाँ पर जो है मंडे के दिन यहाँ पर जो है ओपन होगा मार्केट, तो शायद मंडे या ट्यूसडे के दिन शायद आपको यहाँ पर जो है ये बी का सेगमेंट जो है वो आपको हटते हुए दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पर वोलेटिलिटी और यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर रहने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा आए। अब दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस तो छोड़िए, यहाँ पर वॉल्यूम की बात देखिए तो वॉल्यूम जो है वो आज यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद 900 शेयर्स में काम हुआ था। अब ये बड़ा अजीब लगा, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ही लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं बन पा रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जब बी सेगमेंट हटेगा तो ये उम्मीद है कि वॉलेटिलिटी वापस देखने को मिले, जो कि एक ज़रूरी भी होती है। और लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है 100% की यहाँ पर जो है डिलीवरी होती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पर 100% की डिलीवरी ना होती है। यानी इन्वेस्टर ज़्यादा है, ट्रेडर बहुत कम है। ट्रेडिंग तो हो ही नहीं पा रही है बी सेगमेंट में इसीलिए, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे भले यहाँ पर नीचे गिर रहा हो शेयर, चाहे भले उठ रहा हो, लेकिन यहाँ पर 100% की डिलीवरी हो जाती है।
फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली ये शेयर का मार्केट कैप अब सिर्फ रह गया है 262 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर 0.19 यानी प्रॉफिट में है कंपनी। पी रेशियो यहाँ पर 71.30 है, इंडस्ट्री पी 33.92 है। 34 मान लेते हैं राउंड फिगर। अगर 34 भी अगर हम मान के चलते हैं तो भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक महंगा लगता है। 30-40 पॉइंट के 30 लगभग 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पर जो है यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लमसम यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पर 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पर महंगा, 35 से 40 पॉइंट यहाँ पर महंगा है स्टॉक अपनी इंडस्ट्री पीस है। बुक वैल्यू पर शेयर 9.89 है। 10 मान लीजिए, 10 पैसे में कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो 10 रुपये अगर इसका बुक वैल्यू पर शेयर, तो आप इस वक्त 13 रुपये की लेवल पकड़े हैं। कोई ज़्यादा यहाँ पर इतना महंगा नहीं लगता है शेयर इस वक्त। 25 रुपये था जब रिजल्ट इसके गड़बड़ा गए थे। इवन यहाँ पर जो मार्केट के सारे Q1 के जो रिजल्ट थे वो सब गड़बड़ा गए थे। इसकी वजह से यहाँ पर पूरे मार्केट में हमको बिकवाली आती हुई दिखाई दी थी और यहाँ पर भी बिकवाली आती हुई हमें दिखाई दी थी। अब अगर हम इसके नए चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी ये नहीं आया है, आने वाला है आपका सितंबर का चार्ट पैटर्न, और देखना है कि क्या होता है, किस तरीके की यहाँ पर जो है पोजीशन बनाई है, FIS की क्या पोजीशन है, सब कुछ यहाँ पर नए यहाँ पर जो है बिकवाली कुछ भी नहीं है। 4 जून के बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। और टेक्निकल की भी अगर हम बात करें, अगर इंडिकेटर की, तो भी आपका RSI जो है वो न्यूट्रल है। CCI कह रहा है कि ओवरबाउट है, लेकिन 4 में से 3 इंडिकेटर आपको न्यूट्रल की सजेशन दे रहे हैं। तो आपका जो स्टॉक है वो न्यूट्रल में है, ना ही ओवरबाउट है ना ही ओवर सोल्ड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि लगता है कि यहाँ पर जो है 20 सेगमेंट के बाद यहाँ पर तेजी बनने स्टार्ट होगी, और ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें इसके केबल कंपनीज़ के बाकी कंपनियों को देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो इनकी जो कमाई है वो ऐसा लगता है कि सबसे जहाँ लेवल्स पर आते हैं ये, तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन इनकी जो कमाई है वो 26 करोड़ रुपए है। यानी ईयरली यहाँ पर जो है अर्निंग इनकी जो है वो 2600 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिए 26 करोड़ रुपए है, 26 करोड़ 35 लाख रुपए है। अगर हम सलेजर की बात करें तो 21 करोड़ रुपए की उनकी कमाई, तो उससे तो बेहतर यही यहाँ पे दिख रहा है ये स्टॉक। और बाकी के अगर हम इसके बिरला केबल से बात करें तो 1 करोड़ की यहाँ पर जो है उनका प्रॉफिट होता है, जबकि पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ठीक है, बाकी इसके पीयर कंपैरिजन के मुकाबले यहाँ पर जो है स्टॉक फिर भी यहाँ पर जो है ठीक लग रहा है। अगर हम CMI केबल की भी बात करें तो 3 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट होता है उनको, CMI केबल को, लेकिन यहाँ पर पैरामाउंट कम्युनिकेशन को यहाँ पर 26.35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बाकी अपने जो है अपने पीयर कंपैरिजन स्टॉक वेल पोजीशन लगता है इस वक्त। अब देखते हैं कि बी सेगमेंट हटने के बाद यहाँ पर क्या कितनी चीज़ें बदलती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आराम से रहिए। यहाँ पर देखते हैं कि 2-4 दिन या अगले हफ्ते यहाँ पर जो है पॉसिबल है कि बी सेगमेंट हट जाए, और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। आपको एक एक चीज़ मैंने समझा दी है। यहाँ पर फंडामेंटली अब स्टॉक सस्ता हो गया है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो इसके अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर पी रेशियो भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ नज़र आएगा, सस्ता यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। और स्टॉक अगर रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, अगर सेल्स बढ़ती है तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।